बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने पाला बदला, तब से सियासत पूरी तरह से गर्म है। नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जोरदार और करारा प्रहार किया है। क्या कांग्रेस में जेडीयू का विलय चाहते थे प्रशांत किशोर? हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे बहुत पहले। किसकी मर्जी से मिले थे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार? अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी क्या बीजेपी के लिए काम करते हैं पीके? उसी का काम ही कर रहा है अभी तक। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर है। पीके 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर आगे की सियासी दिशा तय करेंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राज खोलते हुए कहा था कि 2014 में नीतीश कुमार ने मदद के लिए उनसे गुहार लगाई थी, जिस पर अब नीतीश ने ये कहते हुए बड़ा धमाका किया है कि 4 साल पहले पीके कांग्रेस में जेडीयू के विलय का प्लान लेकर आए थे। 2014 में चुनाव हार गया था, दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया। अब बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे बहुत पहले। आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। 13 सितंबर यानी 3 हफ्ते पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। पहले तो मुलाकात की खबरों पर सस्पेंस बना रहा, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने उन्हें बंगले पर बुलाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया नहीं था, बल्कि वो खुद आए थे। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। इन सब के अलावे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का सीधा आरोप लगाया है। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। सवाल है कि क्या संभावनाओं के बिसात पर सियासत की गोटियां बिछाई जा रही थी? पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे प्रशांत किशोर ने अब केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 26 सांसद देने वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन और एनडीए को 39 सीटें देने वाले बिहार को पैसेंजर ट्रेन के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। जनसुराज यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। तो जो 26 एमपी भेजा है वो बुलेट ट्रेन पर चलेगा, और जो 39 एमपी जिता कर भेजा है हम लोग को पैसेंजरों नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं बताइए? 6 करोड़ का राज्य गुजरात, और वही लोग को सब मिलेगा। 13 करोड़ का राज्य बिहार भिखारी बने हुए हैं। हम लोग के लड़कों को यहाँ से काम करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। आप में से कई लोग ऐसे परिवार होंगे जिसके लड़के गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कश्मीर में काम कर रहे हैं ना। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को लड़का कहकर संबोधित किया, साथ ही इसका भी खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए उनके पिता शकुनी चौधरी के पैर तक पकड़े थे। कुछ लड़के राजनीति में आया और जयप्रकाश के भी सिद्धांत को 2 साल भी नहीं माना।
और कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने 1977 में बिहार में सरकार बनाया, उनके विचारधारा पर भी एक लड़का उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो जिस लड़के ने अपने जीवन काल में, अब तो बूढ़े हो गए होंगे, स्वाभाविक है, वो लड़का 7 बार पार्टी बदल चुका, 7 बार पार्टी बदलने वाला नेता या वो लड़का कि बिहार की राजनीति में आज कितने गठबंधन, कितने की राजनीतिक हत्या उस व्यक्ति ने की होगी, ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरे पिताजी से वो 20 साल छोटे लड़के थे, इन्होंने गोड़ पकड़ा, पैर पकड़ा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए तभी हम पार्टी के अंदर आएंगे। और समता पार्टी में तब नीतीश कुमार आए जब उन्होंने ये कमिटमेंट कराया कि हमको मुख्यमंत्री बिहार का घोषित करना हो। और अब बात लालू यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट की, तो सीबीआई ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद समेत 16 लोगों के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर सियासत तब गर्म है। नीतीश और तेजस्वी चार्जशीट को सियासी चश्मे से देख रहे हैं, तो बीजेपी उन दिनों की याद दिला रही है जब ललन सिंह और शिवानंद तिवारी की सियासत लालू के खिलाफ ही खड़ी थी। बढ़ सकती है लालू की मुश्किल, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। लालू के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है, उसे सुनिए। एक वो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, आप फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं इन पर, तो हम लोग चले गए हैं, तब फिर शुरू करेंगे। ये कोई तरीका है जी, कोई बात है? इसीलिए आप जान लीजिए, जब चलता है ना तो दिक्कत ये है प्रेस वाले को कि पुराना बात तो छाप नहीं सकते, तो जरा पुराना भी तो छाप दीजिए कि एक तो 5.5 साल पहले किया था, आज जब कुछ नहीं है था तब फिर क्या शुरू किया। नीतीश कुमार सीबीआई की चार्जशीट को सियासी चश्मे से देख रहे हैं, तो तेजस्वी सीबीआई की कानूनी प्रक्रिया को ड्रामा बता रहे हैं। तो कुछ है थोड़ी ना, खाली अपना पूर्ति जो है वो किया जा रहा है, और जब तक संवैधानिक संस्थानों का अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इस तरह का तो केस आता ही जाता रहेगा। अभी तो सीबीआई ईडी दूसरे केस में है ही, इस वाले में केवल अभी सीबीआई है, अब ईडी भी आएगी, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो भी बाद में चार्जशीट करेगी। लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी बीजेपी को कोस रहे हैं, तो सुशील कुमार मोदी उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह और आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने ही इस मुद्दे को उजागर किया था। देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाला जो मामला है, घोटाला है, इसको सबसे पहले जनता दल यू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, शरद यादव, इन्हीं लोगों ने उजागर किया था। और 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय एक डेलीगेशन गया था जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी, शरद यादव और ललन सिंह थे, और मनमोहन सिंह को 2007 में ज्ञापन दिया और कुछ दस्तावेज दिए कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों को ग्रुप डी की नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले जमीन लिखवा रहे हैं। तो ये पूरा मामला तो ललन सिंह का ही उजागर किया हुआ। दरअसल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन पर जमीन के बदले नौकरी का आरोप लगा था। हाल के दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी भी की थी। अब सीबीआई ने लालू यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट।